आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल की समस्या। प्रेगनेंसी के टाइम पर हेयर फॉल की समस्या काफ़ी लेडीज़ को है जो कि हो जाती है, लेकिन आमतौर पर काफ़ी लेडीज़ के जो बाल होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पर मुलायम, घने और लंबे हो जाते हैं। तो वहीं अक्सर काफ़ी लेडीज़ के हैं जो कि बाल जैसे कि रूखे हो जाते हैं, बेजान, और बिल्कुल उनकी बालों में है जो कि शाइनिंग नहीं रहती और हेयर फॉल की समस्या भी साथ में हो जाती है। तो ये मोस्टली होता क्यों है? ये जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है, यानी कि हमारी स्किन पर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और साथ ही हमारे हेयर पर भी। तो हम जो ये हेयर फॉल की समस्या है उसको आज घरेलू तरीकों से हैं जो कि ट्रीटमेंट करेंगे, और ये जो भी ट्रीटमेंट है आपको अपने घर पर ही प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप इसे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने उन घरेलू नुस्खों की बात है जो कि वो करते हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा। एलोवेरा मोस्टली हर एक के घर में है जो कि लगा हुआ होता है, और एलोवेरा का यूज़ जैसे कि हम स्किन के साथ साथ अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं। जो एलोवेरा होता है यह बहुत सारे विटामिन और खनिज लवणों से जो कि बहुत ज़्यादा भरपूर होता है, और इसके अंदर जैसे कि हमारे जो स्कैल्प होता है उसको हाइड्रेट करने की भी पावर है जो कि वो होती है। अगर हम इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाते हैं तो इससे हमारे बाल हैं जो कि जड़ से मजबूत भी हो जाते हैं, साथ ही हमारे बालों की जो खोई हुई शाइनिंग थी वो भी लौट आती है। तो आप यूज़ कर सकते हो एलोवेरा अपने हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के लिए। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो कि घरेलू नुस्खा है वो है आंवला। आंवला है जो कि वह बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और वह हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप आंवले का यूज़ भी है जो कि अपने हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वैसे आप आंवले का यूज़ आप जिस भी तरीके से करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप खाने में भी इसका यूज़ है जो कि वो कर सकते हैं, क्योंकि आंवला अगर हम जैसे कि खाते हैं तो हमें इंटरनली पोषण मिलता है, और इससे भी हमारे जैसे कि स्किन के इशू भी दूर होते हैं, और हमारे बालों की जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। आप जैसे कि अचार, मुरब्बा, जूस की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आंवले का जो तेल होता है वो भी बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है जैसे कि आप अपने बालों की, क्योंकि जो बाल होते हैं हमारे जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आप अपने जैसे कि बालों में की जड़ों में अच्छे से तेल लगाइए और 10-15 मिनट तक अच्छे से मालिश कीजिए, और हो सके आप जैसे कि वीक में 2 बार है जो कि वो कर सकते हैं। इससे भी हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे सिर का वो भी मेंटेन हो जाता है, और आपकी जैसे कि हेयर फॉल की समस्या या फिर जो डैंड्रफ की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। और नेक्स्ट है, अगर आप जैसे कि एग का यूज़ करते हैं तो आप अपने बालों के लिए एग का यूज़ भी कर सकते हैं। उसका जो वाइट पार्ट होता है उसको लेकर उसके अंदर जैतून का तेल ऐड करके दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, और उसके बाद उस मास्क को आप अपने हेयर पर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आप उसे जैसे कि आधा या 1 घंटा तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट और आखिरी रेमेडी की, वो है अरंडी का तेल। जी हाँ, अरंडी का जो तेल होता है उसके अंदर ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप उसे अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर जैसे कि नारियल का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, वो भी ऐड करके दोनों को मिक्स करके भी आप अपने बालों में है जो कि लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने बालों की अच्छी सी मसाज कीजिए, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से आप है जो कि अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और उसके बाद मैं नेक्स्ट में एक टिप भी देना चाहती हूँ कि आप अपने बालों को जैसे कि नेचुरल वे से सुखाइए। जैसे कि आजकल सुखाने के बहुत ज़्यादा तरीके आ रहे हैं, हीटिंग जैसे कि जो ब्लोअर होता है उससे सुखाते हैं, तो वो हमारे बालों को डैमेज करता है। तो आप उन चीज़ों को छोड़कर नेचुरली धूप में सुखाइए, अपने बालों को खुला छोड़िए, और इससे आपके जैसे कि जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके बालों में जैसे कि शाइनिंग भी आती है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सर का वो भी मेंटेन या ठीक रहता है। तो फ्रेंड, ये थे थोड़े से घरेलू नुस्खे जिसके द्वारा आप अपने हेयर फॉल की समस्या या फिर बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है जो कि वो दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।